नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा। साथियों, आज इंडियन धारा की टीम तहसील भादरा में मौजूद है और अखिल भारतीय दादिश दाइमा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। तो आज इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। समाज में किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ था, किन किन मुद्दों पे ये सभाएं काम कर रही हैं, इस प्रकार की कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। 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 सबसे पहले तो सर भादरा की पवन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। धन्यवाद। सर। और सर अपना परिचय देंगे सर। मैं वर्तमान में अखिल भारतवर्षीय दाइमा दादीज ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं नागौर जिले की कुचरा से का रहने वाला हूँ और साथ में माँ दधिमती जो दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी है माँ दधिमती, उस मंदिर का भी ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम लक्ष्मी नारायण दादीज। ठीक है सर, ये जो महासभा है ब्राह्मण दादिश ब्राह्मण महासभा, इसका आयोजन किया गया था किन उद्देश्यों को लेकर किया गया? अभी हाल ही में महासभा के द्वारा एक बहुत ही बड़ा आह्वान किया गया था। उस आह्वान का जो मंदिर की अव्यवस्थाओं को लेके ट्रस्ट और पुजारियों और श्रद्धालुओं के साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है और मंदिर की व्यवस्थाओं में जो बाधा उत्पन्न की जा रही है उसको लेके और महासभा ने एक बहुत ही बड़ा आह्वान किया था और जिसमें प्रशासनिक तौर पर और समाज की तौर पर कई तरह की समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन मिला है और महासभा और उसके पदाधिकारी लगातार उस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। सर, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, इनके लिए महासभाएं किस प्रकार काम कर रही है? महासभा की अलग अलग विंग बनी हुई है जिसमें सामाजिक स्तर पर हमने महिलाओं को आगे कर रखा है। वो समाज में जो भी बहन बेटियों से संबंधित जो सामाजिक हमारा ताना बाना है उसमें पारिवारिक स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं सहायता जो भी हो सकती है वो करती है। साथ में ही महासभा में एक इंटेलेक्चुअल लोगों की, बुद्धिजीवियों की एक कमेटी बनी हुई है जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं और प्लस कई तरह की उनकी समस्याएं आ रही है सामाजिक स्तर पर। वो निस्संदेह हमारी जो महासभा की इकाई है वो चाहे जिला स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है या महिला प्रकोष्ठ है या युवा प्रकोष्ठ है, उनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का आवेदन हमारे पास में आता है तो हम अपनी ओर से और संपूर्ण समाज की सहायता लेके और उनको जो भी हम महासभा की ओर से बन पड़ता है हम उनकी सहायता करते हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के साथ साथ उन परिवारों के लिए जितना बेहतरीन हम कर सकते हैं वैसा हम प्रयास करते हैं। सर, दादिश ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए लोग या सर्व समाज के लोग भी अगर पीड़ित हो तो क्या सर सहायता मिल सकती है? सर्व समाज और सर्व ब्राह्मण समाज के लिए साहब अलग से संगठन बने हुए हैं। हमारे संगठन में केवल दादिश समाज का ही संगठन है और चूंकि संगठन की अपनी एक सीमाएं हैं, उनका एक संविधान है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। फिर भी अगर मंदिर या महासभा के अंदर ऐसा कोई भी अगर आवेदन आता है या आता है तो उस पर महासभा अपनी मीटिंग लेके और पूर्णतः सद्व्यवहार और सद्भावना के साथ में उस पर विचार करती है। सर, मदद लेने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है? स्थानीय इकाई जो भी हमारी बनी हुई है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति अगर मान लो आवेदन करता है तो उसकी पहचान कौन करेगा कि भाई वो कहाँ से है और क्या वो वास्तव में ही जो वो मदद मांग रहा है उस मदद का हकदार भी है कि नहीं है। कई बार ये होता है कि सार्वजनिक स्तर पर हम लोग कई तरह की घोषणाएं करते हैं और जो वास्तव में ही जो व्यक्ति या परिवार उस चीज के लिए हकदार है वो नहीं होके और दूसरे लोग उसका फायदा नहीं उठाए, इसलिए स्थानीय इकाई से वेरीफाई होने के बाद में आवेदन हमारे पास में आता है और हम उस पर विचार करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप बने रहिए इंडियन धारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।